मैं आपको 4 महिलाओं के नाम गिनने जा रहा हूँ। पंथालू निहारिका, निकिता सैथाला और अकुला सैथाला। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 4 अलग-अलग महिलाएं हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चारों नाम एक ही महिला के हैं। वो महिला जो नाम और पहचान बदलकर डेटिंग ऐप पर अपने लिए दूल्हे फंसाती थी। इतना ही नहीं, खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताने वाली इस महिला ने 2 प्रेमी भी बनाए ताकि अपने काले कारनामों में उनका इस्तेमाल कर सके। अपने तीसरे पति के कत्ल के इल्जाम में अब ये महिला सलाखों के पीछे है और उसकी पूरी कहानी क्राइम कुंडली निकाल कर सामने आ गई है। आइए शुरुआत करते हैं उसकी पूरी कहानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें। तारीख थी 8 अक्टूबर 2024 और जगह कर्नाटक के कोडाकू में कॉफी का एक बागान। सुबह सुबह बागान में जब मजदूर काम करने के लिए पहुंचे तो उन्हें अजली हालत में एक आदमी की लाश मिलती है। बागान में हड़कंप मच गया और तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस को लाश के पास से एक जला हुआ जूता भी मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। लाश का चेहरा जल चुका था। मौके से भी लाश की शनाख्त का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। 12 दिन तो लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल करने के बाद पुलिस के हाथ पहला सुराग लग गया। ये सुराग था एक मर्सिडीज बेंज कार जिसे कॉफी के बागान के पास देखा गया। पुलिस ने नंबर के जरिए मालिक की डिटेल निकाली तो पता चला कि जो बॉडी थी रमेश कुमार नाम के बिजनेसमैन की है। अब पुलिस ने रमेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो केस खुलता चला गया और इस कत्ल को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रमेश की पत्नी पंथालू निहारिका थी। हत्याकांड को अंजाम देने में उसके 2 प्रेमियों मायरेड्डी निखिल और अंकुर राणा ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने इन तीनों को मिलकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो एक ऐसी कहानी निकल सामने आई जिसे सुनकर शायद ही आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का 29 वर्षीय पंथालू निहारिका उर्फ निकिता उर्फ सैताला उर्फ अकुला सैताला का पुराना इतिहास था। उसने कुल 3 शादियां की और साल 2017 से ही धोखाधड़ी और हनी ट्रैपिंग के धंधे में शामिल थी। वो हर नए आदमी से नए नाम और नई पहचान के साथ मिलती थी। 54 साल के रमेश कुमार के कत्ल के पीछे की वजह भी थी उनकी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसे उसने हाल ही में बेच दिया था। संपत्ति की रकम को हड़पने के लिए निहारिका ने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया। 1 अक्टूबर को हैदराबाद के उप्पल में रमेश की मारुति कार में ही निहारिका और उसके प्रेमी अंकुर राणा ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके 3 दिन बाद मर्सिडीज कार में रखकर लाश को हैदराबाद से 850 किलोमीटर दूर कर्नाटक के पहाड़ी जिले कोडाकू में ले गए। ए मर्सिडीज ने अपने दोस्त कंचडी श्रीहरि से कुछ दिनों के लिए उधार मांगी थी। आधी रात ढलने के बाद तीनों ने रमेश की लाश को सड़क किनारे स्थित कॉफी के एक बागान में फेंका और पहचान छिपाने के लिए आग लगा दी। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे ये मर्सिडीज कार नजर आई और उसी नंबर से पूरा मामला खुलता चला गया। रमेश कुमार की हत्या के मामले में तफ्तीश के दौरान निहारिका की क्राइम कुंडली का पता चला और साल 2017 में निहारिका को बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐसे पैसे ऐंठने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर आरोप था कि उसने इस इंजीनियर को शारीरिक संबंध बनाने का लालच भी दिया था। निहारिका उस वक्त एक ऐसे गैंग का हिस्सा थी जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ही हनी ट्रैप में फंसाता था। हालांकि साल 2019 में 8 अन्य लोगों के साथ उसे इस मामले में बरी कर दिया गया। निहारिका का रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि बेंगलुरु में एक पीजी में रहने के दौरान उसने तेलंगाना के पंथालू अंतराम से शादी की थी। जनवरी 2021 में हरियाणा के करनाल में रहने वाले कमलजीत सैनी नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसके खिलाफ 70 लाख रुपए की ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में कमलदीप ने बताया था कि निहारिका से उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप मीट फॉर यू पर हुई थी। यह निहारिका ने खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताते हुए कहा कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी और एक दिन निहारिका ने उसे शादी का प्रपोज कर दिया। निहारिका ने उसे अपने परिवार की एक फर्जी दुख भरी कहानी भी सुनाई और जून 22 2019 को इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु में रहने लगे। वह अपने साथ एक छोटी लड़की भी लाई थी और उसने उसको अपनी भतीजी बताया था। शादी के बाद निहारिका ने कहा कि उसे एक
सीरियस बीमारी है और इलाज के नाम पर उसने कमलदीप से रुपए ऐंठने शुरू कर दिए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 और 2021 में दोनों करनाल वापस आ गए और यहाँ निहारिका की पैसे की मांग बढ़ने लगी। इसी दौरान कमलदीप को पता चला कि उसकी शादी पहले से ही तेलंगाना के पंथालू अंतराम नाम के आदमी से हो चुकी है और वह छोटी लड़की उसकी ही बेटी है। जनवरी 2021 में कमलदीप ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसे निहारिका की सच्चाई का पता उस वक्त चला जब उसने उसका लैपटॉप चेक किया। इस लैपटॉप में कई दूसरे लोगों के साथ निहारिका की आपत्तिजनक तस्वीरें और चैट की डिटेल थी। जमानत मिलने के बाद जब निहारिका करनाल से बेंगलुरु लौटी तो उसकी मुलाकात पशु चिकित्सक मायरेटी निखिल से हुई। कुछ वक्त बाद उसका अफेयर निखिल के साथ शुरू हो गया और वो उसी के साथ रहने लगी। यहीं पर एक दिन मेट्रो में बिजनेसमैन रमेश कुमार से निहारिका की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि निहारिका से शादी करने के लिए रमेश ने अपनी पहली पत्नी को ही छोड़ दिया और निहारिका को पता चला कि रमेश के पास अच्छी प्रॉपर्टी है और वह इसे हासिल करना चाहती थी। खुद को बचाने के लिए उसने हत्या के तुरंत बाद रमेश के फोन पर एक मैसेज भेजा जो उसके पास ही था। मैसेज में उसने लिखा कि वह अपनी बेटी के साथ रहने के लिए बेंगलुरु लौट रही है। इसके बाद उसने रमेश के फोन को फेंक दिया। रमेश कुमार की हत्या के मामले में कोर्ट ने माना कि उसने केवल सबूतों को नष्ट करने के लिए निहारिका का साथ दिया है और इसलिए उसे जमानत दे दी गई और निहारिका जेल काट रही है। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।